जी कहिए, किससे मिलना है आपको? केवल लाला है क्या? आप जाइए और उन्हें बुला के लाइए। पर वो पूछेंगे कौन आया है तो क्या कहूँ? कहिए वही मिलना है जिन्हें उन्होंने 5000 रुपयों की गट्टी दी थी, लेकिन जब मैंने गिने तो 2 नोट कम निकले। तो ये चोरी इन मियाँ बीवी ने मिलकर की है। आज के बाद इस घर की हर एक चीज की हिफाजत मैं करूंगी और आप दोनों की असलियत भी चाई जी को बता कर रहूंगी। अभी तो पावर ऑफ अटर्नी बनी भी नहीं है और अभी से इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया। वो तुझे आप ही के नाम की बनेगी। और तेरे को जो करना है जल्दी कर, मेरी तो जान सूखी जा रही है। आप तुझे अपनी जान संभालो और मैं उस क्रांति को संभालती हूँ। नमस्ते लाला जी। नमस्ते जी, नमस्ते। आओ जी वकील साहब, बैठो बैठो बैठो। लाला जी, ये रहे पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स। आप भी एक नजर मार लीजिए। पेपर्स बिल्कुल तैयार हैं। इन पर सिर्फ आपके बाबूजी के दस्तखत होने बाकी हैं। दस्तखत भी हो जाएंगे जी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। मेरे ख्याल से ऐसे कामों में देरी होना बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे कामों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निपटा देना ठीक है। आपके बाबूजी के दस्तखत होने में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वकील साहब, वो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कल शाम तक इन कागजों पर बाबूजी के दस्तखत हो जाएंगे। आप कल शाम को आके ये कागजात ले जाइएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मैं कल शाम को आता हूँ और पेपर्स ले जाता हूँ। अच्छा, नमस्ते लाला जी। नमस्ते। नमस्ते जी। कल तक दस्तखत कैसे हो गए? याद नहीं है तो क्रांति क्या कह के गई थी कि मैं तुम लोगों पर नजर रखूंगी, कोई भी गलत काम हमें नहीं करने देगी। और वैसे भी चोरी वाले वाकये के बाद तो वो बाबूजी को कभी भी किसी भी कागज पर दस्तखत नहीं करने देगी। ऐसा तो वो तब करेगी ना जब कल वो इस घर पे रहेगी। वो कहाँ जा रही है? वहीं जहाँ मैं उसे भेजूंगी। यकीन नहीं आता तो चलिए मेरे साथ। चोर 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 चोर। आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी उस चोर को पकड़ कर आता हूँ। क्या बहादुर मुंडा है, हाल है क्या दौड़ा है। जिंदगी में पहली बार ऐसा बहादुर मुंडा देखा है। अगर मेरी शादी नहीं हुई रहती तो मैं इससे शादी कर लेती। मारना नहीं तो ठीक कर रहे हो बादशाह। जान तो मारोगे क्या? बहुत हो गया। वैसे अब ना देख रहा कोई। अबे कोई ना देख रहा के बच्चे। चल माल निकाल जल्दी कर। कुल जमा पूंजी आपकी यही है। अब जो है सो है, थोड़ी ना अपने बाप का है जो हम गम करे। यार इस लाहौर के लोग बड़े फुकटी हो गए। लगता है हमें अभी नया ठिकाना तलाशना पड़ेगा। चल निकल ऐसे, चल। लो आ गया। वाह, क्या बात है, बहादुर बच्चा है। क्या दौड़ा है, आखिर चोर को पकड़ ही लिया। थैंक यू, यू कम। मैं तो फियर ही हो गई थी। वो तो आप यहाँ थी इसलिए मैं उस चोर को पकड़ नहीं पाया, वरना ऐसे चोरों को तो मैं जेल में डाल कर ही आता हूँ। अरे दूसरों के लिए आजकल कौन इतनी हिम्मत करता है। और अब तो जो सलामत है। क्या फायदा ऐसी हिम्मत, ऐसी दौड़, ऐसी बहादुरी का, जबकि मैं उस चोर को पकड़ ना पाया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस चोर को पकड़ ना पाया, लेकिन आपका पर्स उससे छीन लिया। आप सब इन ब्रेव मैन के लिए क्लैपिंग करें।
प्रसाद में सूजी का हलवा बनेगा जी। और बाजार से धूप और अगरबत्ती लाने हैं, नारियल भी ले लेना और ताज़े पान के पत्ते भी ले लेना। फल भी ले आना और माली से कहना कि पूजा में चढ़ावे के लिए घर पर फूल देकर जाएगा। ठीक है जी। मैंने राजवीर को जौहरी को लाने वास्ते कह दिया है। अब आपको तय करना है केवल के होने वाले बच्चे वास्ते सोने का कौन सा जेवर बनाना है। अरे तय क्या करना है पर जाएगी, जौहरी आएगा तो उसी वक्त पसंद कर तय कर लेंगे। अरे तुम दोनों भी आ जाओ और हमारे साथ बैठो जी जी। और तय करो कि पूजा की तैयारी में क्या क्या करना है। पुत्र की गल है, आप लोगों ने हमारे होने वाले बच्चे के वास्ते पूजा रखी है जी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन हम दोनों ने सोचा है जी कि बाबूजी की तबीयत जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती जी, हम ये पूजा नहीं करने वाले जी। बाबूजी के बगैर हर काम अधूरा अधूरा लगे हैं। बाबूजी हो आशीर्वाद दे तो बात अलग है, पर हर चीज वक्त पे होनी चाहिए। उनके पूरी तरह ठीक हो जाने पे इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ, और फिर अभी एक बार पूजा का इरादा बना लिया है तो बदलना ठीक नहीं होगा। नहीं जी, मैंने इरादा कर लिया है जी, बाबूजी के आशीर्वाद के बिना मैं कोई काम नहीं करने वाला जी। कितनी फिक्र है तुम दोनों को बाबूजी की। बस दुआ करो कि रब उन्हें बहुत जल्द चंगा भला कर दे। चाय जी आपके वास्ते। ये क्या? ये पैसे किस बात के? चाय जी, मैंने कुछ पैसे बचाए थे जी, बड़ा सोच समझ के जी मैंने उसे दूसरे कारोबार में लगा दिया जी। ये उसका मुनाफा है जी। मतलब घर के कारोबार से अलग ये तेरी कमाई है? जी बुआ जी, और मैं चाहता हूं जी कि मेरी अलग से पहली कमाई आप रखो जी। तूने मेरा दिल जीत लिया पुत्र, तूने मेरा दिल जीत लिया। रब करे तुम हमेशा खुश रहो, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। और मैं क्या मांगू? लेकिन पुत्र, ये पैसे तुम अपने पास ही रख लो। नहीं चाय जी, ये पैसे तो आप ही को रखने होंगे। हम दोनों की ओर से चढ़ावा समझ के रख लीजिए। इस वक्त इन दोनों ने चाय जी को शीशे में उतार लिया है। अब चाय जी को इनकी असलियत बताने से कोई फायदा नहीं है। वो मेरी बात कभी नहीं मानेगी। अरे आ गए आप? आज बड़ी देर कर दी आने में। चलिए खाना तैयार है, मैंने आपकी पसंद के छोले बनाए और खीर बनाई है, जल्दी आइए। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुम्हें भूख लगी है तो खा लो, इंतजार क्यों कर रही हो? ऐसा कभी हुआ है मैंने तुम्हारे बगैर खाना खाया? चलो जल्दी करो। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे भूख नहीं है, बाद में खा लूंगा। काम पर किसी ने कुछ कहा क्या? कितनी बार कहा है कि काम की बातें घर पर लेकर मत आया करो। चलो मैं भी बहुत थक गई। थक गई? क्यों? ऐसा क्या काम किया तुमने? नहीं कुछ भी नहीं, बस ऐसे घर का काम करके थक गई थी। घर का काम और कुछ भी नहीं? और क्या करूंगी? चलो छोड़ो अभी, जल्दी आओ खाना खा। तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? तुमसे क्या? पता नहीं, शायद तुम्हें पता। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो आज?
लगता है बहुत ज़्यादा थक गए हो। मैं पिछले 2 दिन से घर जल्दी आ रहा हूँ और घर पे ताला होता है। अरे वो मैंने बताया तो था, एक बार घर का सौदा लेने गई थी और दूसरी बार डॉक्टर के यहाँ गई थी। तुम लोग को मैं पानी निकाल। तो तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना है? बात क्या है? तुम बार बार एक ही बात क्यों पूछ रहे हो? क्या हुआ? अब मुझे भूख नहीं है। और मुझे भी नहीं। ननन जी, जोहरी अभी तक नहीं आया? राजवीर कह कर तो गया है परजाई कि अभी भिजवाता हूँ, आता ही होगा। नमस्ते जी, नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। माफी चाहूंगा, आने में जरा देर हो गई। बड़ी गर्मी पड़ रही है जी, एक गिलास पानी मिलेगा? जी जरूर। क्रांति, क्रांति जरा पानी लेते आना। बताइए आप क्या क्या लेकर आए हैं? हाँ हाँ हाँ, लीजिए ना। मैं आपको नई कढ़ाई का आइटम दिखाता हूँ, एकदम बड़े अच्छे हैं। ये देखिए। बड़े बहुत देखे देखे से लगते हैं। यही तो मैं भी सोच रही हूँ। ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे कहाँ जा रही है? पानी तो देते जा। ये मेरी छोटी बहू है। हाँ। कड़े आपने कहाँ से खरीदे? आपकी बहू तो बेच कर गई थी। ये देखिए, और भी गहने हैं। कह रही थी इन्हें पैसे की सख्त जरूरत है। देखिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन इन्हें देखकर मैं खुद भी हैरान हूं कि इतने बड़े घर की बहू को आखिर जेवर बेचने की क्या जरूरत आना पड़ी। आपने जेवर कितने में खरीदे? जी 5000 में। आप ये कड़े, ये जेवर और ये 2 बच्चों के कड़े हमें दे दीजिए। और भगवान के वास्ते, हमारे घर की बहू ने कड़े बेचे हैं, ये बात आपके और हमारे बीच में ही रहेगी। जी ये भी कोई कहने की बात है। ये लीजिए। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अगर क्रांति ने ये जेवर 5000 में बेचे हैं, इसका मतलब है उसने वही 5000 हमें दिए। इसका मतलब है क्रांति कतई चोर न है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई परजाई। हाँ, मैंने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया, उसे पैसों के लिए मजबूर किया। उससे कहा राज के बाबूजी को पता चलने से पहले किसी भी हाल में पैसे लौटा दे। उसने मजबूरी में आकर ये जेवर बेच दिए और वो पैसे हमें दिए ताकि हम उसे चोर न समझे। अब क्या करें? मतलब साफ है, पैसे क्रांति ने नहीं, किसी और ने चुराए हैं। हमने उस पर गलत इल्जाम लगाया, उसे कितनी बुरी बातें सुनाई। उस मासूम का मैंने दिल दुखाया। जब हमें माफ करे। फिर अब हमें ना माफ करें, माफी तो हमें मांगनी होगी क्रांति से। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने उसे कितना बुरा भला कहा,
अब मैं उसे माफी कैसे मांगू? इसने तो इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। ये मेरी निर्मल है? इसे हुआ क्या है जो अपनी सारी शर्मों या भूलकर ऐसा बर्ताव कर रही है? इसने तो इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। रब को जब जलील करना होता है ना तो दिमाग को खून कर देता है। बस यही हुआ मेरे साथ। क्रांति मेरे सामने इतना गिड़गिड़ाई, माफी मांगी, पैर पकड़ी, लेकिन मैं टस से मस नहीं हुई। बस उसे चोर साबित करती रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं उससे कैसे नजरें मिलाऊं, कैसे उससे माफी मांगू। बात तो सही है चाई जी, अनजाने में ही सही, लेकिन देवरानी जी के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। चाय जी, मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आ रही जी कि आपकी जैसी समझदार इंसान से ऐसी गलती कैसे हो सकती है जी। खैर, जब जागो तब सवेरा, अभी भी बात बिगड़ी नहीं है जी। यही तो सोच रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि गलती को सुधारूं कैसे। आप ऐसा कीजिए कि आप देवरानी जी को बुलाकर उसके जेवर लौटा दीजिए, और मैं और ये मिलकर देवर जी और देवरानी जी को कहीं घूमने भेजने का इंतजाम करते हैं। एक आध दिन के लिए ही सही, दोनों घर से बाहर रहेंगे तो तरोताजा भी हो जाएंगे, क्रांति खुश भी हो जाएगी और पुरानी करवाहट भी भूल जाएगी। मतलब सिर्फ वो दोनों घर से जाएंगे? बुआ जी, दरअसल घूमने भेजने का तो सिर्फ बहाना है। दोनों एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और पुराने गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। और जब गिले शिकवे ही नहीं रहेंगे तो इस घर में तो खुशियां आनी ही आनी है। बहुत दूर की कौड़ी लगाई है तुम दोनों ने। सचमुच अब ये दोनों कुछ भी कहे, कितना भी मना करे, मैं उन दोनों को बाहर भेज कर ही रहूंगी। राजवीर के साथ घूमने तो क्या, मैं एक पल के लिए भी कहीं नहीं जा सकती। हे वाहिगुरु, इससे बढ़कर और सजा क्या हो सकती है मेरे लिए।
किसी भी हाल में मैं उसके साथ नहीं जा पाऊंगी। लेकिन चाई जी ने भी तो कसम खा ली है। अब राजवीर के साथ मैं कैसे जाऊं? और ये मधुमती मुझे घर से बाहर क्यों भिजवाना चाहती है? आखिर इसके शातिर दिमाग में क्या बात चल रही है? दाल में जरूर कुछ ना कुछ तो काला है। तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप छोड़ दिए, अपने ऐशो-आराम छोड़ दिए, लेकिन तुम एक बुढ़े के साथ, मुझे शर्म आती है तुम्हारी तरफ देख। इतनी देर हो गई और अब तक निर्मल बाहर क्यों नहीं आई? ये अंदर कर क्या रहे हैं? लुका छिपी बहुत हो गई। आज दूध का दूध और पानी का पानी होकर ही रहेगा। अभी यही सारी बातें साफ होंगी। आखिर ये बुढ़ा है कौन? इसे भी शर्म नहीं आती। पैर कपड़े में लटके और हरकतें ऐसी। अब इसे क्या कहूं? निर्मल ऐसी निकलेगी अगर मुझे पता होता तो। ये है वो दुकान जहां से तुम सौदा लाती हो, जहां से तुम्हें दवाई मिलती है। तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? अब घर चलिए, घर चल के सब बताती हूँ। क्यों? यहाँ तुम्हें इस बुढ़े से डर लगता है क्या? हाँ? मैं तुम्हारे लिए दिन रात एक कर रहा हूँ, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी आने वाली जिंदगी के लिए ख्वाब देख रहा हूँ, और तुम इस घर को अपना बनाने में लगी। अरे तुम इतनी स्वार्थी, इतनी बेगैरत सोचोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप छोड़ दिए, अपने ऐशो-आराम छोड़ दिए, लेकिन तुम एक बुढ़े के साथ, मुझे शर्म आती है तुम्हारी तरफ देख। संजय, सड़क पे तमाशा मत करो, घर चलो। मैं घर चल के। कौन सा घर? किसका घर? तुम तो घर में रहने के लायक ही नहीं हो। जो कुछ कहना यही कहो, यही कहो, सबके सामने कहो। जो भी कुछ फैसला होना यही होगा, इसी वक्त होगा और सबके सामने होगा। हाँ बोलूं मैं, इल्जाम भी लगा लिया, फैसला भी खुद ही सुना दिया। बनो मत, बोलो कौन है ये बुढ़ा? तुम मुझसे झूठ बोलकर इसे घर में मिलने क्यों आती हो? बताओ, बोलो। गलती का एक ही जवाब है, माफी। वही तुझसे मांगने आई हूं।
बहू माफ कर दे मुझे। नहीं चाची जी, बड़े कभी भी बच्चों से माफी नहीं मांगते। अरे पहले इन दोनों को हम पहुंचने तो दो, फिर देखना सब कुछ भूल भाल के एक दूसरे में खो जाना है इन्हें। क्यों देवरानी जी, मैं सच कह रही हूँ ना?